इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय का 1 से 2 पद। शालोम भाई और बहनों, हमारे प्रभु का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे और होता रहे। आमीन। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था और वह रोज सुबह उठकर दूर झरने से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाया करता था, जिन्हें वह डंडे में बांधकर अपने दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही बचता था। ऐसा 2 साल से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर में पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा ही पानी घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूं और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। किसान ने पूछा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? घड़े ने कहा, शायद आप नहीं जानते, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूं और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही मैं पहुंचा पाया हूं। मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है और इसी वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने बड़ी दुखी मन से ये बात कही। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और बोला, कोई बात नहीं, और कहा, मैं चाहता हूं कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वो रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता है। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि पूरे रास्ते में जितने फूल थे वो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ थे और सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी ही वजह से मैं अपने घर को सुंदर बना पाया हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? परमेश्वर के प्रिय बच्चों, हम सभी के अंदर बहुत सी कमियां होती हैं, पर ये कमियां परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें अनोखा बनाती हैं। हमारा पिता परमेश्वर उस किसान की तरह है जो हमारा इस्तेमाल करना जानता है और वह हमें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे कि हम हैं। मुझे पकड़कर हम सभी में से बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर में आने के बाद भी परमेश्वर में सही तरह से चल नहीं पा रहे। अपने पापों और अपनी कमियों की वजह से सिद्ध ना होने के कारण हम खुद को कोसते रहते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और सारा जीवन इस शर्मिंदगी में बिता देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों,
हम खुद अपने प्रयासों से सिद्ध नहीं बन सकते और ना ही खुद को पूरी तरह से बदल सकते हैं। महान परमेश्वर के एक दास ने कहा, खुद को बदलना और खुद को सिद्ध बनाना पानी को दाखरस बनाने के समान है। हम खुद को नहीं बदल सकते और पानी को दाखरस भी नहीं बना सकते। ये यीशु मसीह का काम है, हमारा नहीं। हमारा काम है मटकों में पानी भरना, यानी प्रार्थना करना। इसीलिए तो बाइबल कहती है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 2 पद, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आएं, खुद को दोष ना दें। आप जैसे भी हैं वह आपका इस्तेमाल करना जानता है। आप उसके लिए बहुत कीमती हैं। आप सभी को जय मसीह की।